सरगोदा के बासियों की भी सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। सियाल मोड़ ता सरगोदा दोरोया मोटरवे 47 पुल ओवरहेड ब्रिज की तामीर, 27 पुल ओवरहेड ब्रिज की तामीर, जदीद तर्ज के एमरजेंसी वार्ड, पनागाह की तामीर, खेत ता मार्केट सड़क की तामीर और मुरम्मत और सीवरेज मंसूबे शामिल हैं। वाटर एंड सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इमदाद दी जाएगी, ग्रांट एड दी जाएगी। मुतद जो आपके शहरी और जो देहाती जो राब्ता सड़कें हैं उनकी मरम्मत भी की जाएगी। इसमें अर्बन डेवलपमेंट और फराहमी निकासी आब, पार्क की तामीर, ब्यूटिफिकेशन समेत 13 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हर जिले और तहसील को यकसां तरक्की दी जाएगी। मुशीर इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिकावान, सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत अंसर मजीद खान न्यासी, MNA आमिर सुल्तान चीमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज और नारकोटिक्स फैसल फारूक चीमा, MPAs मुनीब सुल्तान चीमा, गुलाम अली असगर लाहड़ी और उसमें इंशाअल्लाह 313 जो बाजार होंगे वो पूरे पंजाब के अंदर लगाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सिविल सिस्टम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मियां वालिदा सरगोदा दोरोया सड़क की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने सरगोदा में सहाफी कॉलोनी की जल्द तामीर का इंतज़ाम भी दे दिया। कबल अज़ीम बोटानिकल गार्डन, यवाकी, इवनिंग लर्निंग सेंटर, DC कम्प्लेक्स, पनागाह और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला ने स्टेट ऑफ द आर्ट इंसदाद कोरोना आइसोलेशन सेंटर और लिबर्टी का विजिट भी किया। वज़ीर आला ने ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क से कहा कि रोही हर जगह पहुंच जाता है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली और उस पैकेज का हिस्सा है। इंशाल्लाह इस दफा इस बजट में हम इनको शामिल करेंगे और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह इन पे काम हो जाएगा। सर रोही इस वक्त सरगोदा में भी आ गया, क्या समझते हैं? तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कवरेज पूरे पंजाब में हो रही है। मुशीर इत्तलात नशरियात फिरदौस आशिकावान ने भी सरगोदा में रोही को वेलकम किया। गुड लक कहेंगे, दुआ गोग है और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मंगों की तर्जमानी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सरगोदा में 43 मनसूबों के लिए 12 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके लाहौर रवाना हो गए। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, सरगोदा। जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट का तस्वुर खत्म। 11 सितंबर 2020 का रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। साउथ पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज सूबाई चीफ सेक्रेटरी के मातहत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए इख्तियारात और अहकामात के मुताबिक काम करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के 15 सेक्रेटरीज भी पंजाब के सेक्रेटरीज के इख्तियारात और हिदायत के तहत ही काम करेंगे। हालिया नोटिफिकेशन के तहत 11 सितंबर 2020 को रूल्स ऑफ बिजनेस में की गई तरामीम का नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है, जिसके तहत जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को मुकम्मल सूबाई सेक्रेटरी के इख्तियारात दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक इस नोटिफिकेशन के बाद जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटरीट का तस्वुर खत्म हो गया। माह रमजान की आमद चीनी की किल्लत और महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया। मुल्तान की मार्केटों में चीनी की कमी की शिकायत सामने आ गईं। जिन दुकानों पर दस्तयाब है वहां महंगी इतनी है कि शहरी खरीद नहीं सकते। ये रिपोर्ट देखिए। रमजान शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। शहर भर में चीनी नायाब हो गई है। मुल्तान की कैंट मार्केट में चीनी की कमी की शिकायत सामने आ गई। दुकानदारों का कहना है कि बचत ना होने पर दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी है। होलसेल से चीनी 100 रुपए किलो मिलती है। शहरी चीनी खरीदने नहीं आते। 110 रुपए फी किलो चीनी का सुनकर शहरी चीनी नहीं खरीदते। मैं तो इतना हैरान हूँ कि चीनी के हवाले से कि गन्ना हमारा अपनी फसल है। वजीर आजम साहब क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर कि चीनी सस्ती होनी चाहिए। एक्शन आ जाता है जी, एक्शन ले लिया वजीर आजम ने, एक्शन ले लिया जी, एक्शन ले लिया। पता नहीं कहाँ एक्शन, हमें तो नहीं नजर आ रहा कोई भी एक्शन। खुदारा मेहरबानी करें हमारे ऊपर और चीनी पे कंट्रोल करवाएं। दूसरी जानिब कुछ मार्केट्स में चीनी दस्तयाब है, लेकिन महंगी इतनी है कि शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। गर्देजी मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। एक हफ्ते में चीनी की 100 किलोग्राम चीनी की बोरी में 500 रुपए का इजाफा हुआ। 100 किलोग्राम चीनी की बोरी की कीमत 9,400 से बढ़ के 9,900 रुपए तक जा पहुंची। इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है। ग्राहक को फेस करते हुए भी परेशानी होती है, बेचते हुए भी परेशानी है। फिर गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है वो कम है, उसमें बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज्यादा कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर पे चीनी की कमी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर पे रोजाना सिर्फ 300 पैकेट दस्तयाब है। शहरियों की बड़ी तादाद चीनी हासिल करने से महरूम है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद है। यूटिलिटी सेल्स मैनेजर का कहना है कि चीनी जब आती है तो शहरियों का रश लग जाता है। बात यह है कि जैसे चीनी आती है उसके साथ रश भी तो लग जाता है ना, तो फौरन लोगों का रश
डेली का 300 पैकेट का हमारा कोटा है, उस कोटे के मुताबिक डेली हमने तकसीम करना होता है। डेली हम उसको वाफर मिकदार में तकसीम करते हैं। वेयर हाउस में भी माशाल्लाह से स्टॉक वाफर मिकदार में है। शहरी कहते हैं कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि चीनी की किल्लत पर बरवक्त काबू पाएं ताकि माह रमजान में शहरियों को बआसानी से चीनी मिल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माजिद और इब्राहिम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। जिला मुल्तान के शहर और देहात में तरक्याती कामों के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी। जिला मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार हो गई। एक्सियन जिला कौंसिल और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अब्बास सरवर नकवी के मुताबिक जिला कौंसिल और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की तरक्याती स्कीमों की लिस्टें तैयार हैं। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से घंटा घर से दौलत गेट तक रोड बनेगी। मुल्तान शहर में टोटल 6 करोड़ रुपए की 7 स्कीमें शामिल हैं। कारपोरेशन की 7 स्कीम्स हैं। इसके अंदर मेन स्कीम है हमारी दौलत गेट से हुसैन अगाई वाली रोड, घंटा घर से दौलत गेट वाली, ये कोई 5.5 करोड़ की स्कीम है। और बाकी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर मेटल रोड वगैरह हैं, सारे इसी तरह की स्कीम्स हैं। उनका मजीद कहना था कि जिला कौंसिल में 2.5 करोड़ रुपए की 9 स्कीमें हैं। देहात में सोलिंग, टफ टाइल्स और सीवरेज समेत दीगर स्कीमें शामिल हैं। इनकी मंजूरी के लिए स्कीमों की लिस्ट डिप्टी कमिश्नर को भेज दी है। 6 करोड़ की एस्टिमेशन है और देहात के अंदर कोई 2.5 करोड़ की स्कीम है। और ये स्कीम जो ही इधर से पास होती हैं लोकल प्लानिंग बोर्ड से, तो उसके बाद हम टेंडर करके इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि स्कीमों की मंजूरी के बाद जल्द टेंडर्स करके काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से अच्छी खबर है। मुल्तान में 800 अपार्टमेंट्स तामीर होंगे और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत LDA अपार्टमेंट्स की तर्ज पर मुल्तान में 800 अपार्टमेंट्स की तामीर की जाएगी। वजीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद रशीद ने फाटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की सदारत की। मुल्तान और रावलपिंडी में 2 कम लागत हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी दी गई है, जिनके 20% प्लॉट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुख्तस किए जाएंगे। मियां महमूद रशीद का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डर्स और डेवलपर्स को भरपूर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर के फरोग के लिए सरगर्म अमल है। डेरा गाजी खान तहसील कोर्ट चिट्ठा में वहां 10 कैनाल रकबा में AC कॉम्प्लेक्स बनेगा और कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने 11 करोड़ रुपए के मंसूबा की मंजूरी दी है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें तहसील कॉम्प्लेक्स कोर्ट चिट्ठा के मंसूबा की मंजूरी दे दी गई। 11 करोड़ रुपए से AC कॉम्प्लेक्स और असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश का तामीर होगी। जरूरी आलात और मशीनरी भी खरीदी जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर तामीराती काम के टेंडर्स जारी किए जाएं। तहसील कोर्ट चट्टा के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। मनसूबा को शुरू करने में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील कॉम्प्लेक्स मनसूबा की तकमील से अवाम को रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इमारतों में धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिवीजन भर के तरक्याती मनसूबों की एक ही कलर स्कीम और डिजाइन की तख्तियां नस्ब करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे 1 हफ्ते के अंदर तख्तियां नस्ब करेंगे। तरक्याती मनसूबों में मटेरियल की क्वालिटी पर हर गेज समझौता नहीं किया जाएगा। भावलपुर के कार्डिक सेंटर में इलाज के लिए दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर दवाई के ही वापस जाने लगे हैं। कार्डिक सेंटर में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीजों को मेडिकल स्टोर्स की राह दिखाई जाती है। मजीद तफसीलात अतरला शारी की इस रिपोर्ट में। कार्डिक सेंटर भावलपुर में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दूर दराज से आने वाले मरीज हाथों में डॉक्टर के नुस्खे पकड़े लाइनों में तो लगते हैं, लेकिन दवाई नहीं मिलती। मरीजों का कहना है कि 90% अद्वियात हमें मेडिकल स्टोर से लेना पड़ती हैं। कितना महीने तो जलील हो रहा, दवाई मोल लेने इथों दवाई नहीं लगती। आ ਤੁਹਾਡੇ सामने आ है ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ के बाजारों में कम से कम पिछले 1 महीने से ना दवाई नहीं मिल रही। कभी 1 मेडिसिन मिलती है, कभी 2 मिलती हैं, लेकिन बाहर से बाकी 3-4 बाहर से लेनी पड़ती हैं। MS कार्डिक सेंटर डॉक्टर फियाज अहमद का कहना था कि परचेज प्रोसेस में ताखीर की वजह से अद्वियात की कमी हुई। आइंदा 15 से 20 दिनों में अद्वियात पूरी हो जाएंगी। टू सम टेक्निकल रीजन आई थिंक वो ये डिले हुआ है, लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट हम इसको हम कर्टेल कर रहे हैं कि नेक्स्ट ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए। कार्डिक सेंटर के आउटडोर में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं, जिन्हें अद्वियात की जगह पर्ची थमा दी जाती है।
1 ارب रुपए से जायद की लागत से तैयार होने वाला ये कार्डिक सेंटर चल तो रहा है, लेकिन दूर दराज से आने वाले मरीजों का इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ अद्वियात ही नापैद हो चुकी हैं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर, रेलवे स्टेशन पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर डिसइंफेक्शन गेट भी नस्ब कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल न्यासी। इंडिया में कोरोना वबा फैलने लगी। कोरोना की तीसरी लहर के 22 मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर भी आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। रेलवे स्टेशन पर डिसइंफेक्शन गेट भी नस्ब कर दिया गया है। कोरोना SOPs की आगाही के लिए आगाही बैनर्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्तान की जिला इंतजामिया भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हरकत में आ गई। ACCT ख्वाजा उमर महमूद ने शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी है। उनका कहना है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 रोज में 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए हैं। कल के दिन में भी तकरीबन 1.25 लाख रुपए जुर्माना किया है। हमने एक FIR दी है। हमने 7 व्हीकल्स को इम्पाउंड किया है। हम हर आए दिन अपने शहरियों से अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता पिछले अगर 2 वीक्स का देखें तो वी हैव इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ मोर देन 1 मिलियन से भी ज्यादा हम कर चुके हैं। हमने तकरीबन 30 से 40 FIRs तो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर दिए हैं। ACCT ख्वाजा उमर महमूद का मजीद कहना था कि मास्क न पहनने और समाल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 40 से जायद FIR दर्ज की जा चुकी हैं। NCOC के नए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गौहर रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस, लॉकडाउन में सख्ती के फैसले के खिलाफ गल्ला मंडी की ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन खत्म करो के नारे भी लगाए गए। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में सख्ती और शाम को दुकानें 6 बजे बंद होने पर गला मंडी की ताजर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लॉकडाउन और दुकानें 6 बजे तक नामंजूर के नारे लगाए। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि पिछले लॉकडाउन ने काफी नुकसान दिया था, अब दोबारा से लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। ताजर बरादरी इस वक्त मुश्किल से दो चार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, आप हमें रियायत दें। पहले बेरोजगारी है, कारोबारी है, आप हमारे माई बाप हैं, आपको ज्यादा पता है, मुल्क चला रहे हैं, पंजाब चला रहे हैं, आपको पता है लोग बड़े परेशान हैं। एहतजाजी मुजाहरे में गला मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने भी शिरकत की। ताजरों का कहना था कि पहले महंगाई से परेशान है, कारोबार ठप हैं और ऊपर से शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से 8 बजे दुकानें बंद करने वाला टाइम दिया गया था, वही 8 बजे वाला टाइम रखा जाए। ताजर बरादरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएगी। 8 बजे का कहा गया था कि मंडी पूरी भी इस चीज पे थी कि 8 बजे बंद हो, ठीक है। अब ये दोबारा कह रहे हैं कि 6 बजे मार्केटें बंद कर दें। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा मंडी को भी और गरीब तबके को भी और कारोबार को भी। बराए मेहरबानी 8 बजे वाला एक सिस्टम बनाया जाए। ताजर बरादरी ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि ताजर बरादरी को कारोबार करने में आसानी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। डेरा गाजी खान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, शहरी बगैर मास्क मार्केट में घूमने लगे। आशिर इस्फाक रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में शहरी कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने लगे। मार्केटों में आए शहरी बगैर मास्क के घूमने लगे। शहरियों से मास्क न पहनने का जब पूछा गया तो उन्होंने कोरोना को मजाक करार दिया। मेरे भाई कुछ कोरोना नहीं है, मजदूर बंदे की रोजी मार दिया और कुछ नहीं है। आप आ जाते 8 बजे बंद कराने के लिए, पहले जुम्मा हफ्ता पूरा दिन हफ्ता वो नहीं होती छुट्टी, बाद जुम्मा हफ्ता दिन वो कोरोना आ जाती है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान इंतजामिया भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। रोही से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन का कहना था कि कोरोना SOPs फॉलो न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। जो वायलेशन करेगा उसकी सीलिंग भी करेंगे, FIRs भी करवाएंगे, फाइन्स भी करेंगे, इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि कोई SOPs की वायलेशन ना हो। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs को नजरअंदाज करना कोरोना बढ़ने का मजीद खतरा बढ़ा रहा है। डेरा गाजी खान में कोरोना से बचाव के हवाले से शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया गया है। शहरी बगैर मास्क के मार्केटों में मौजूद हैं, जबकि कारोबार भी बगैर मास्क के जारी है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुल्तान में 2 सेवरमैन्स की वहां मुअत्तली के खिलाफ हड़ताल और एहतजाज जारी है। इस मौके पर शदीद नारेबाजी भी की गई। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में 2 सेवरमैनों की मुअत्तली के खिलाफ सेवरमैनों ने एहतजाज किया। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल कर दी। गुज़िश्ता रोज एक सेवरमैन को मिसकंडक्ट पर मुअत्तल किया गया। 8 तो 9 मैनुअल साफ किया, मैं जिथे कोई बंदा नजर नहीं आया धावन के लिए। मैं पानी बुआ खड़का कोई नहीं देता। मैं सीधा दफ्तर अपने इंतजामी को आके तुसा काम वास्ते गलेंदे सा कोई दवा के राजी का नहीं सा कोई चूड़ा मुसल्ली समझ गिने। मुजाहिरीन का कहना था कि सेवर लाइनों की सफाई के बाद कपड़े साफ करने के लिए पानी नहीं दिया गया, जिस पर कामरान और अकमल ने दफ्तर आकर एहतजाज किया तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इलाके की सफाई की है, जब वो सफाई करके आए हैं तो उनको उन्होंने नहलाया नहीं है, तो यहाँ आके उसने कहा है, यही कंप्लेन किया कि मुझे ये देखो, वो बंदा यहीं बैठा था, वो सारा दिन इधर फिरता है, टाउट है वो सारा दिन फिरता था। उसके देखो वो 2 खोखे लगे हुए हैं इसी दीवार के साथ, बिजली भी यहीं से ले रहा है, पानी भी यहीं से ले रहा है, बदमाशी भी इन सीवरमैनों पे करता है। गाजी यूनियन ने मुअत्तली का फैसला वापस न लेने की सूरत में मजीद एहतजाज की कॉल दे दी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली की खुशी में जश्न। लीगी रहनुमाओं की जानिब से मेयर मुल्तान की दस्तारबंदी की गई। नवीदुल हक का कहना था कि वो नए अज़्म से खिदमत के लिए तैयार हैं। जुनैद अनवर की रिपोर्ट। मुल्तान में बल्दियाती इदारों की बहाली पर लीगी कारकुनों ने जश्न मनाया। लीगी चेयरमैन वासिफ भट्ट की जानिब से हरम गेट चौक पर तकरीब का इन्नेकाद किया गया। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराई की दस्तार बंदी की गई। लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराई का कहना था कि लोग इनकी खिदमत याद रखे हुए हैं, अब दोबारा नए अज़म के साथ खिदमत के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ ये लोग जो महंगाई से सताए हुए हैं, उनकी हमारी मोहब्बत में कम और महंगाई के सताए हुए लोग ज्यादा निकले हैं। यूसी चेयरमैन वासिफ भट्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है। बल्दियाती नुमाइंदों की बदौलत गली मोहल्ले के मसाइल बाआसानी हल हो रहे थे। अवाम की खिदमत करने का मौका दिया। इंशाअल्लाह हम मेयर साहब की मौजूदगी में, मेयर साहब के ज़ेरे साया, अपनी पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम दोबारा अवाम के काम करेंगे। इस मौके पर लीगी कारकुनान की जानिब से मिठाई तकसीम की गई और मेयर मुल्तान के हक में नारे भी लगाए गए। कैमरामैन हारून रमजान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल होने पर मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदों के डेरे और दफातर आबाद हो गए। यूनियन काउंसिल नंबर 1 निजामाबाद में शहरियों और कारकुनान का यूसी चेयरमैन साहिद खान को मुबारकबाद देने का तांता बंधा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती अदारे बहाल करने पर बल्दियाती नुमाइंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों के एक बार फिर से डेरे और दफातर आबाद हो गए। मुल्तान शहर की यूनियन काउंसिल नंबर 1 निजामाबाद के चेयरमैन जाहिद खान के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद हुई, जहां काउंसलर्स, कारकुनों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और जाहिद खान को मुबारकबाद पेश की। शहरियों ने फूलों के हार पहनाए और मिठाइयां तकसीम की। चेयरमैन जाहिद खान ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भरपूर सराहते हैं। 22 माह बाद हक और सच की फतह हुई। हुकूमत हम बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दे ताकि दोबारा तरक्की का सफर शुरू कर सकें। ये बल्दियाती इदारे जो बहाल हुए, ये मुंतखब नुमाइंदों के लिए नहीं है, ये इस गरीब आवाम के लिए हैं। इनके मसाइल हैं, गली कूचों के मसाइल हैं, गंदगी का मसाइल है, यहाँ पे सीवरेज का मसाइल है। साबिक रुकन सूबाई असम्बली उस्मान भट्टी ने कहा कि बल्दियाती अदारे खत्म करने से शहर में तरक्याती काम ठप हो गया था। लोग सर्टिफिकेट्स के अंदराज समेत दीगर मसाइल हल कराने में परेशान थे। बल्दियाती नुमाइंदे ही निचले दर्जे के मसाइल को जानते और हल करने की सलाहियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ और उनको जितने भी उनके एजाज में अल्फाज को वो कम है कि उन्होंने 22 माह की एक तवील मुद्दत के बाद इनको दोबारा बहाल किया है ताकि अवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल हो सके। बल्दियाती अदारे बहाल होने पर काउंसलर्स और शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया और लोकल सतह के मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद जाहिर की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मुल्तान शुएब अकमल हाशमी का कहना है कि ओवरसीज कमीशन के दफ्तर से वज़ीर आज़म और वज़रा की तस्वीर उतारने की जितनी मजम्मत की चाहे वो कम है। ये तमाम तर वाक़या लीगी क़यादत की मौजूदगी में हुआ है। जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। मेयर मुल्तान की जानिब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर का चार्ज संभालने का मामला। लीगी कारकुनान की जानिब से मेट्रोपॉलिटन दफ्तर में कायम ओवरसीज कमीशन के दफ्तर से वजीर आजम की तस्वीर उतार दी गई। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन शुएब अकमल हाशमी ने रोही से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि वजीर आजम वज़रा की तस्वीरें उतारने की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने इसको हैंडल किया और मैंने अपने स्टाफ को कहा कि जी आपने रिजाइन नहीं करना, क्योंकि
نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ اس قسم کی جو چیز ہے وہ ہونے والی ہے. باقی جو آ کے کیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں تھا، اور جس طرح قائدین کی تصاویر کے کو انہوں نے آ کے جو ہے وہ پچھاڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے تمام واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے. قیادت کے کہنے پر خاموش ہے. قیادت نے رد عمل سے روکا ہے. کا چارج جو ہے وہ 4 بجے لے لیا تھا کل، اور میں ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اپنے قائدین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مقدم شاہ مقدم صاحب اور ہمارے قائدین سارے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم بھی کسی اس پہ ڈائریکشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو ہم جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں جو ڈائریکشن آئے گی ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے. شعیب حکمت ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں برداشت اور روایات کا پاس رکھنا چاہیے. ہمیں اگر ہدایت مل جاتی تو ہم خود خالی کر دیتے. ڈیرہ غازی خان میں موسیٰ خان فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بنائے گئے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا. فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاذب سعید نے کیا. رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں موسیٰ خان فاؤنڈیشن کی جانب سے بنائے جانے والے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا. فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاذب سعید نے کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد اقبال ثاقب، لطیف پتافی، صدر ڈسٹرکٹ بار عظمت اسلام غلزئی، جنرل سیکرٹری اجاز کولاچی، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار سردار نسیم کھوسا، ملک بلال بوہڑ اور دیگر وکلاء موجود تھے. ہماری فاؤنڈیشن یہاں ڈیرہ غازی خان میں آلریڈی بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ڈسپینسریز پہ کام کر رہی ہے، ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے. ڈیرہ غازی خان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پانی پینے کے پانی کا بہت سیویئر ایشو ہے. ڈیرہ غازی خان کالے پانی کے شہر کے نام سے مشہور ہوتا ہے. تو ہماری فاؤنڈیشن ڈیرہ غازی خان میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ڈسپینسری میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا یہ سپورٹ کرے گی. اس موقع پر روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاذب سعید کا کہنا تھا ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں فلٹریشن پلانٹ لگنے سے تمام لوگوں کو صاف پینے کا ٹھنڈا پانی میسر ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہمارے لیے جو ہم نے اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے، اپنے لٹیگنٹس کے لیے، اپنے جج صاحبان کے لیے، اپنے سٹاف کے لیے یہاں پہ ٹھنڈا صاف پینے کا پانی فلٹر پلانٹ یہاں پہ لگایا اور یہ صدقہ جاری ہے جو لوگ ان کو دعا دیں گے. اور یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور تمام ایڈوکیٹس اور تمام جو لٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فلٹریشن پلانٹ کے افتتاح کے موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاذب سعید نے فلٹریشن پلانٹ کا پانی پی کر خود بھی جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ جوڈیشری ڈیرہ غازی خان میں پہلے فلٹریشن پلانٹ کا آج آغاز کر دیا گیا ہے. اس کا افتتاح باقاعدہ طور کے اوپر ڈسٹرکٹ سیشن جج شاذب سعید صاحب نے کیا ہے اور یہاں پر اب جو بھی دور دراز کے علاقوں سے سائلین آئیں گے ان کو باقاعدہ طور کے اوپر پینے کا صاف ٹھنڈا پانی میسر ہوگا. کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. میاں والی میں ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا رورل ہیلتھ سینٹر کا اچانک دورہ. اس دورے کے حوالے سے بتا رہے ہیں اختر مجاز اپنی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا اچانک رورل ہیلتھ سینٹر کندیاں پہنچ گئے. پولیو فکس پوائنٹ، ٹراما سینٹر اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا. ڈی سی نے صفائی کو بہتر بنانے بارے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی. اس موقع پر انہوں نے خوشی کی نوید دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 1 ماہ میں ٹراما سینٹر فنکشنل کر دیا جائے گا جس کے باعث کندیاں کے شہریوں کو ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا. ہمارے سٹاف نے پچھلے 2 دن میں 150 سے زائد بچوں کو ادھر قطرے پلائے ہیں اور مزید لوگ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 10 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں میاں والی میں، ان سب کی ریویمپنگ کی گئی ہے. ان کے ساتھ ٹراما سینٹر ایڈ کیے گئے ہیں. یہ تقریباً 20 منصوبہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ 15 دن کے اندر قریبی علاقوں سے عملہ تعینات کر دے گا. ٹراما سینٹر کے تعمیراتی کام میں صرف ڈسٹمپر کا آخری کوٹ باقی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی پرائمری ہیلتھ میں لوگوں کو بڑی سہولت ہے. وہ واک ان انٹرویو کے ذریعے عملے کو تعینات کر لیتے ہیں. اس کی ہینڈنگ اوور اگلے 15 دن میں ہم کرائیں گے. ڈی سی نے ڈیوٹی سے غیر حاضر عملہ کی لسٹ طلب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈی ایچ او کو احکام دیے کہ حاضری رجسٹر ڈی سی آفس بھجوایا جائے. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے کندیاں ہسپتال کے دورہ پر کندیاں کے عوام کو یہ خوشخبری دی کہ آئندہ 30 دنوں کے اندر ٹراما سینٹر فنکشنل کر دیا جائے گا. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے آم کے باغات کو زیادہ نقصان نہیں ہوا. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض.
दुबई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने मुल्तान के मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौके पर प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक और दीगर ने MRI लैब्स और इदारे से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। सुबह वजीर ज़राअत का कहना था कि बारिशों की वजह से आम के बागात को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रवां साल उम्मीद है आम की फसल बेहतरीन और वाफिर होगी। आम की एक्सपोर्ट से मुतालिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो उसने एक्सपोर्ट पे खासी तवज्जो दी है और लास्ट ईयर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई थी और इस साल हमारी ख्वाहिश है कि उससे मज़ीद बढ़े। जिसको हम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कह रहे हैं वो भी हमारी टोटल प्रोडक्शन की बहुत थोड़ी पोर्शन है जो एक्सपोर्ट हुआ है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान जैसा आम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। गुज़श्ता साल आम की एक्सपोर्ट कई सालों से ज्यादा हुई थी लेकिन हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सके थे। उम्मीद है वो हदफ इस साल हासिल करेंगे। पाकिस्तान का जो आम है ये जायके के लिहाज से मुनफरिद है, इसलिए हम इस पे तवज्जो दे रहे हैं। इस साल जो शुरू में मौसम रहा वो आम के लिए ज़्यादा साजगार था और इस वजह से इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फसल होगी। सूबाई वजीर ने आम की नर्सरी का भी दौरा किया। आम के मुख्तलिफ इक़साम के बारे में ब्रीफिंग भी ली। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हुजूर बख्श लाड़ की MD चोलिस्तान से मुलाकात। कहते हैं कि चोलिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी से अच्छी तवक्कुआत हैं। अतर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हुजूर बख्श लाड़ ने वफद के हमरा MD चोलिस्तान से मुलाकात की। उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात होने पर मुबारकबाद दी। MD को फूलों के हार पहनाए गए और गुलदस्ते भी पेश किए गए। एक अच्छे इंसान से बहुत अच्छी उम्मीदें की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब बहुत देर से इसी ज़मान भी रहे हैं, भालपुर में भी है, यहाँ मसाइल जानते हैं ये, और हमें इस शख्सियत के साथ यकीन है कि वो अपने फैसले इंशाल्लाह मेरिट पर करेंगे और चोलिस्तान दोस्त बनकर इंशाल्लाह करेंगे। वक्त का कहना था कि नए MD चोलिस्तान लोगों के मसाइल हल करेंगे। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी का कहना था कि रोही वासियों की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मकामी लोगों की मशावरत से हमारी हुकूमत आपको पता है दिन रात कोशिश कर रही है कि चोलिस्तान को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल किया जाए। चोलिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। इंशाल्लाह हम मिलजुल के पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत के विजन के मुताबिक इस इलाके को बहुत तरक्की याफ्ता बनाया जाए। किसान बोर्ड के वफ्द ने MD को चोलिस्तानी किसानों और मवेशी पाल हजरात के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। PH मुल्तान ने 5 मकामात पर मियावाकी जंगल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कबूतर मंडी पार्क, लिनियर पार्क और बिहाड़ी चौक के समेत कदीमी ग्राउंड मुमताजाबाद में मियावाकी जंगल बनाया जाएगा। की जानिब से शहर के 5 मकामात पर मियावाकी जंगल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। मियावाकी जंगल कबूतर मंडी पार्क, लीनियर पार्क, विहाड़ी चौक, कदीमी ग्राउंड मुमताजाबाद पर बनाया जाएगा। मियावाकी जंगल का टेंडर PHA हेड ऑफिस में अप्रैल में होगा। जो है वो 5 साइट्स पे मियावाकी फ्रेश जो है वो करने जा रहा है, मियावाकी प्लांटेशन। तो सर इसमें हम जो है वो लोकल ट्रीज़ जो हैं वो शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ मीडियम ट्रीज़ हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ फ्लावरिंग ट्रीज़ भी हैं इसमें शामिल। उसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर PHA मोहम्मद फयाज ने बताया कि मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक के जरिए कम जगह में ज्यादा दरख्त लगाए जाते हैं। शहर के 5 अहम मकामात पर घना जंगल शहर के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। मियावाकी फॉरेस्ट में मकामी दरख्त भी लगाए जाएंगे। मियावाकी फॉरेस्ट एक्चुअली ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट है कि कम से कम एरिया पे ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट्स लगाना, क्योंकि ये मोस्टली उन्हीं जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम हो। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के और उनकी ग्रोथ जो है ये बड़ी जल्दी होती है। मियावाकी जंगल में मुख्तलिफ मकामात पर मकामी दरख्त तरजीही बुनियादों पर लगाए जाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट जेल की कैदियों को कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है। दर्जे का काम भी सिखाया जा रहा है। इल्म से जुड़े रहने के लिए लाइब्रेरी भी कायम की गई है। आसिम सिद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। कैदियों को मुफीद शहरी बनाने के लिए अमली फनून सिखाने का काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट जेल में टेफ्टा के तावन से मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कंप्यूटर कोर्सेज सीखने वालों में कतर के कैदी भी शामिल है। मैं 302 में आया हूँ और यहाँ बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिहाज से और कंप्यूटर की बेसिक्स तालीमात के लिहाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। सर मैं 302 के केस में आया हूँ और यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी
एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, मार्केटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि बाहर जाए तो हम अपना कारोबार कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली का कहना था कि कैदियों को जेल में अखलाकी तरबियत के साथ साथ हुनर सिखाए जा रहे हैं। हमारा बेसिक आइडिया ये है कि वो रिफॉर्म होके, एजुकेट होके जुर्म की दुनिया से दूर जाएं। जब वो वापस जाएं तो एक फॉल शहरी बनने के अलावा कुछ अपने रोजगार के हवाले से भी कुछ स्किल लेके जाएं, चाहे वो कंप्यूटर के हवाले से काम सीखें या बुनियादी तालीम हो या उनकी एकेडमिक एजुकेशन को बेहतर कर सकें। कैदियों को कपड़े सीने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। लाइब्रेरी भी कायम की गई है जिसमें इब्तदाई तौर पर 1000 किताबें रखी गई हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क तकसीम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम मास्क है। शहरियों को मास्क की आदत डालने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहीम यार खान की जानिब से सिटी पुल पर आगाही मुहिम चलाई गई। मोटरसाइकिल, कार सवार और पैदल अफराद के मास्क चेक किए गए। जिनके पास मास्क नहीं थे इनको मास्क देकर पहनने की तलकीन की गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि इसके बाद SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हर दूसरा तीसरा बंदा आप देखेंगे तो वो बगैर मास्क के, अगर है भी किसी के पास तो वो जेब में डाल के फिर रहा है। तो हम अपने तय अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इससे एजुकेट भी कर रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर फॉलो नहीं करोगे SOP को तो इसके बरक्स फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। समाजी कारकुन अब्दुल खालिक शाकर का कहना था कि कोरोना से बचने के लिए हुकूमत को सख्ती करना पड़ेगी। SOPs का कोई एहतराम नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, ये लोगों को हम रोक के और मौत दे रहे हैं, लेकिन डंडा हरकत में नहीं आएगा। मेरी कौम जो है उसने जान लिया है कि 4 किताबां अर्शों उतरियां ते 5वां उतरिया डंडा। SOPs पर अमल करके ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल दरामद शहरियों का फर्ज है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।